श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन पैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हमारा नया अध्याय स्वतंत्र बोध और मंत्र नंबर 37 चलेगा। पेज नंबर है भगवान 481 से 489 से। मंत्र है निहि स्तुति निहि नमस्कारो निहि स्वधाकार एव च चल अचल निकेतश्च यति यादृच्छिको भवेत। देखो, जिसकी स्तुति की जाती है उसमें महत्व बुद्धि होती है। जहाँ महत्व बुद्धि होती है वहाँ राग होता है। नमस्कार भी जिसको किया जाता है उसमें उत्कर्ष स्थापना होता है। परलोक में रहने वाले पितरों के लिए स्वधा स्वधा और स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के लिए स्वाहा स्वाहा करना होता है। बोले कि अब इस ज्ञानी के लिए न कहीं किसी गुण की प्रशंसा करनी है, न किसी में उत्कर्ष का आदान करना है, और न मरे हुए पितरों के लिए स्वधा करनी है, न देवताओं के लिए स्वाहा करनी है। चल अचल निकेतश्च, कभी अचल ब्रह्म में स्थित है और कभी चल देह में ही रह करके विचरण कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। यति ही यादृच्छिको भवेत, उसकी रहनी कहाँ होती है? उसकी रहनी मौज में होती है। वह वेद पशु नहीं है, वह देव पशु नहीं है, धर्म पशु नहीं है। यहाँ तक बताते हैं कि जब तक ऐसा मालूम पड़े कि ज्ञान तो हो गया लेकिन रहनी में स्वतंत्र तो नहीं है, तब तक समझना कि अज्ञानी है। बोले कि ज्ञान चाहे हो चाहे ना हो, हम तो स्वतंत्र हैं, तब भी अज्ञानी हैं। स्वतंत्रहीन बोध और बोधहीन स्वतंत्र, यह मल है। अपने को कर्ता समझना भी भूल है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। अपने को कर्ता समझना भी भूल है, यहाँ मूल लिखा हुआ है। और अपने को अकर्ता समझना भी, अच्छा, यहाँ अपने को कर्ता समझना भी मल है, ये होएगा। अपने को कर्ता समझना भी मल है और अपने को अकर्ता समझना भी मल है, क्योंकि वह तो कर्तापन को काटने के लिए अकर्तापन आरोपित है। परमात्मा से एक महात्मा की कैसी रहनी? बोले कि परमात्मा महात्मा दोनों में से यदि किसी एक को चुनना हो तो क्या करोगे? बोले कि परमात्मा और महात्मा दोनों जिसमें भासते हैं वह सत्य है। ब्रह्मविद महात्मा की रहनी यहाँ बताते हैं कि वह स्तुति नमस्कार से दूर है और सदाकार से भी दूर है। अब प्रश्न है कि स्तुति नमस्कार और सदाकार क्या है? तो सामान्य रूप से लोग स्तुति करते हैं और स्तुति करवाते हैं। स्तुति भी कई ढंग की होती है। जैसे ईश्वर की स्तुति करते हैं तो ईश्वर की स्तुति में ईश्वर की श्रेष्ठता का निरूपण होता है। श्रेष्ठता का निरूपण करने से ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा होती है। जिसके गुण का वर्णन बार बार करेंगे उसमें श्रेष्ठता का निश्चय होगा, और श्रेष्ठता का निश्चय होने से प्राप्ति की लालसा होगी। माने गुण वर्णन और लालसा, ये स्तुति के दो रूप हुए।
इसके साथ ही दैन्य और विज्ञापना भी स्तुति के रूप हैं। कर्म और वस्तु के संबंध में कर्म और वस्तु के संबंध से अपने में जो श्रेष्ठता का अभिमान होता है, उसका निवारण विज्ञापना से और पापो अहम पाप कर्म अहम आदि से दैन्य प्रकट होता है। तो अपने में श्रेष्ठता के अभिमान का निवारण, ईश्वर में श्रेष्ठता का स्थापन, ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा और अपने से कोई गलती हो जाए तो वह ईश्वर के सामने निवेदन करना, चाहे दंड हो चाहे क्षमा हो, हमारी तो स्थिति ऐसी है, इसको भी स्तुति बोलते हैं। तो यहीं पे आज विराम करता हूँ भगवान, इससे आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।